नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आशीष व्लॉग्स। आज मैं आ गया हूँ डभोई। तो अभी आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर, यह है हीरा गेट, जिसको हीरा कड़िया ने बनाया था। भाई हीरा कड़िया कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि गुजरात की एक लोक कथा का वीर योद्धा माना जाता है। यह कहानी खासकर डभोई, वडोदरा और आसपास के इलाकों में बहुत प्रचलित है। लोक कथा कहती है हीरा गेट बार बार बनकर टूट जाता था, या लोगों को डर था कि ये द्वार टिकेगा नहीं। उस टाइम पे लोक कथा में जैसा बताया गया है, तब किसी साधु या ज्योतिषी बुजुर्ग ने कहा ऐसा, इस द्वार को बचाने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो अपनी जान से भी ज्यादा इस नगरी से प्रेम करता। कहानी इस प्रकार कहती है कि लोक कथा के अनुसार रानी की मृत्यु हो चुकी थी। हीरा कड़िया का जीवन खाली हो गया था। उसने खुद कहा, अगर मेरी जान से ये द्वार अमर हो सकता है तो मैं तैयार हूं। लोक कथा में यही सबसे भावुक मोड़ है। लोक कथा यही कहती है कि हीरा कड़िया को चुनवा दिया गया इसी किले के अंदर। मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा। इसी किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया हीरा कड़िया को। कहानी यही बताती है कि उसकी आत्मा, उसकी वीरता, उसकी निष्ठा हमेशा इस द्वार की रक्षा करती रहे। इसीलिए नाम पड़ा हीरा गेट। लोक कथा के अनुसार ये कहानी ज्यादा ही फेमस है लोक कथा में। इसीलिए लोग कहते थे, जब तक हीरा इस गेट में है डभोई अजय है। अब दूसरी कहानी यह है, लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि हीरा कड़िया एक कड़िया मतलब राजमिस्त्री योद्धा जाति से था, लेकिन ताकत, हिम्मत और बुद्धि में वो किसी राजा से कम नहीं था। वो सच्चाई, न्याय और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वाला इंसान था। हीरा कड़िया ने डभोई के किले और आसपास की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई। कहा जाता है कि वो रात में अकेला दुश्मनों से भिड़ जाता था। उसकी ताकत इतनी थी कि पत्थर तोड़ना उसके लिए आम बात थी। एक युद्ध में जब दुश्मन बहुत ज्यादा थे, हीरा कड़िया ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना गांव और किले को बचाया। अंत में वो वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन इसकी बहादुरी ने लोगों के दिलों में अमर जगह बना ली। हीरा कड़िया पेशे से कड़िया, पत्थर का काम करने वाला था, लेकिन सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि युद्ध कौशल जानने वाला बहादुर और समझदार योद्धा था। वो राजा के लिए काम करता था, किले और दरवाजों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता था और डभोई की सुरक्षा को अपनी जिंदगी से ज्यादा अहम मानता था। डभोई में कई गेट थे, मालव गेट है, नंदोद गेट है, चांपानेर गेट है, लेकिन हीरा गेट सबसे मजबूत और खास गेट है। इसकी वजह एक ही है कि दुश्मन सबसे आसानी से घुस सकते थे, जमीन थोड़ी कमजोर थी और पहले यहाँ से हमला हो चुका था। हीरा कड़िया ने राजा से कहा, अगर इस तरफ मजबूत दरवाजा नहीं बना तो पूरी नगरी खतरे में पड़ जाए। जब हीरा गेट लगभग पूरा हो चुका था, तभी एक रात बाहर से दुश्मनों ने हमला कर दिया। उनका मकसद था अधूरा गेट तोड़कर अंदर घुसना। हीरा कड़िया बिना सेना के सिर्फ कुछ सैनिकों के साथ हीरा गेट पर खड़ा हो गया। लोक कथाओं में कहा जाता है वो रात हीरा कड़िया की आखिरी रात थी, लेकिन उसी रात डभोई बच गई। भारी लड़ाई के बाद दुश्मन पीछे हट गए, लेकिन हीरा कड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। अब हीरा कड़िया की आखिरी इच्छा सुनिए, क्या कहता है हीरा कड़िया। मरते समय हीरा कड़िया ने कहा, इस दरवाजे को मेरे नाम से जाना जाए ताकि लोग याद रखें कि डभोई सिर्फ पत्थरों से नहीं बलिदान से खड़ी है। इसी वजह से उसका नाम पड़ा हीरा गेट, जिसके
आज हीरा भागोड़ से भी जाना जाता है। अब लोक कथा में तीसरी कहानी ये कहती है, कहानी के अनुसार जब डभोई पहले दुर्भावती नगरी से जाना जाता, जो आज डभोई नाम से जान रहे आप लोग, वो पहले दुर्भावती नगरी था। कहानी में बताया जाता है कि दुर्भावती नगरी पे संकट के बादल मंडरा रहे थे। तब वहां के राजा युद्ध में ज्यादातर समय बाहर रहते थे। नगर की देखभाल, किले, गेट, जनता की सुरक्षा रानी के हाथ में थी उस समय, ऐसा लोक कथा कहती है। रानी का डर और रानी को एक सपना आता है, जैसे लोक कथा में बताया जाता है। कहते हैं कि एक रात रानी ने भयानक सपना देखा। दुश्मन शहर के एक कमजोर हिस्से से घुस रहे हैं, किला टूट रहा है, नगर जल रहा है। रानी घबरा कर उठी और बोली, इस नगरी की रक्षा के लिए कोई ऐसा द्वार चाहिए जो सिर्फ पत्थर का नहीं, हिम्मत का बना हो। अंतिम युद्ध और रानी की पीड़ा। जब दुश्मनों ने हमला किया, राजा मौजूद नहीं था, सेना कम थी। लोक कथा कहती है रानी खुद किले की दीवार से युद्ध देख रही थी। हीरा कड़िया उसी गेट पर लड़ा, वही गिरा, लेकिन गेट नहीं गिरने दिया। जब खबर रानी तक पहुंची तो उसने कहा, जिसने इस द्वार को अपने खून से सींचा है, ये द्वार अब उसी के नाम से जाना जाएगा। अब चौथी कहानी इस प्रकार से कहती है लोक कथा के अनुसार कि हीरा कड़िया ने ये गेट, ये किला जो बनाया, ये उस रानी की याद में बनाया जो रानी का रक्षक था। कुछ कहानी में बताया जाता है कि वो उसका प्रिय सेवक था, बल्कि वो रानी का अत्यंत विश्वास पात्र था। और कुछ कहानी में वो मौन प्रेमी भी कहा जाता है। कुछ वजह से, जैसे कि बीमारी या षड्यंत्र या अचानक हादसे में रानी की मृत्यु हो जाती है। जब आप ये देख रहे हैं, ये जो मैं सामने दिखा रहा हूँ, यहीं पे हीरा कड़िया को जिंदा चुनवाया गया है। जब राजा को पता चलता है ये सब बात है, और ये जो हॉल मैंने आपको दिखाया अभी, यही हॉल बताया जाता है कि वो सांस लेने के लिए हीरा कड़िया को वहाँ पे जिंदा चुनवाने के लिए रखा था, और यहीं से वो उसके श्वास ले सकता है। तो ऐसा कहानी में जिक्र है। ये देख सकते हैं आप बड़े बड़े पत्थरों पे, ये उस टाइम की पता नहीं कौन सी भाषा में ये लिखा गया है, जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। कुछ कहानी इस प्रकार से बताती है कि यहाँ पे ये भाषा जो समझ गया, उसके हाथ में खजाने की चाबी मिल गई समझो। कुछ कहानी ये भी बताती है कि ये किले, पूरा दुर्भावती नगरी 4 किलों से घिरा हुआ है, और इसके नीचे, जमीन के नीचे एक बस जा सकती है, उतना रास्ता अभी भी है जो बंद किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने उनकी लिपि में लिखा हुआ, जो आज तक कोई समझ नहीं पाया कि क्या लिखा है। ये चित्र आप देख रहे हैं, जो नक्शी काम, जो उस पत्थरों पर जो ये बनाया हुआ है उसने, वो कहा जाता है कि ये एक संदेश है उस खजाने की ओर जाना, वो खजाने का रास्ता। जो ये नक्शी काम, जो ये कला, जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो उसने
चित्र दिखाए हुए जो उसने बनाया है, जो जो लोग समझ गए वो समझो वो लोग को खजाना मिल गया। सो फिलहाल हम दूसरे गेट की ओर आए हैं, जो इस गेट का नाम है वडोदरी गेट। सो इससे पहले जो मैं दिखा रहा था वो हीरा गेट के नाम से फेमस है डभोई में, और फिलहाल हम आए हैं वडोदरी गेट। और बताया जाता है कि इसका दरवाज़ा जो नीचे ज़मीन से होकर हीरा गेट की ओर जाके मिलता है। बताया जाता है उस समय राजाओं का जो स्वागत यहीं से होता था, वडोदरी गेट से। कहानी इस प्रकार से बताती है। आप देख सकते हैं अभी भी ये वैसा ही वैसा है। और आप देख सकते हैं खाली एक पत्थर के ऊपर उन्होंने दूसरा पत्थर रखा है। ना कोई, जैसे आजकल आप देखते हैं कि हम एक दीवार बनाने के लिए उसमें सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, रेत का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली पत्थर के ऊपर पत्थर रखा है, ना बीच में ना कोई रेत, ना कोई किसी भी प्रकार की चीज इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए है। ये आज भी एक अद्भुत नज़ारा है जो पहले के समय में राजा जैसे हीरा कड़िया ने इस प्रकार से ये बनाया, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक मिलते हैं एक और मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। God bless you all.